हेलो जय हिंद एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है हम इंडियन आर्मी मैथ्स मॉक टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। सो आज बारी है आपकी मॉक नंबर 10 की, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा, बिकॉज मैं प्रैक्टिस सेट में से करवा रहा हूँ, तो आज का मॉक टेस्ट थोड़ा सा हल्का मैं मान सकता हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहला यहाँ पे अब देखो मैथ का सेक्शन दिया है, बट इन्होंने यहाँ पे एक हिसाब से रीजनिंग का क्वेश्चन घुसा दिया, ठीक है। तो नंबर सीरीज से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है। तो वही क्वेश्चन क्या है, 2 3 5 7 11, ठीक है। क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। अब आपको इससे आगे का जो पद आएगा या फिर आगे की जो टर्म आएगी वो बतानी। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल आदमी कैसे सोचेगा, वो बोलेगा 2 से 3 जाने पे 1 जुड़ा, बिल्कुल सही। 3 से 5 जाने पे 2 जुड़ा, फिर 5 से 7 जाने पे 2 जुड़ा, और फिर 7 से 11 जाने पे 4 जुड़ गया। देखो, अगर आप गैप से पता लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपने नंबर्स संख्याओं के प्रकार पढ़ रखे तो आपको पता होगा 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। यानी कि ये जो आपके पास श्रृंखला दे रखी है या फिर सीरीज दे रखी है, वो लगातार अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 7 11। अब जो अगला अभाज्य संख्या आएगा या फिर अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 13। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 13। क्लियर है। क्या था, जो अभाज्य संख्या है उनका एक क्रम बोल सकते हो आप, ठीक है, लगातार उसमें। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखो, ऊपर आपको भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 1936 का आपको वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 1936 का। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब भी वर्गमूल निकालते पहले इसको ऐसे लिख लो, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ। तो हमने पीछे से 2 2 के जोड़े बनाए, ठीक है। अभी ऐसा नंबर जिसका वर्ग 19 या फिर 19 से कम होता है, आप बोलोगे 19 से कम तो 4 का ही होता है, तो कितनी बार हो जाएगा, 4 चक्कू चक्कू 16। तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 19 में से अगर 16 जाएगा तो 3। अब इसको भी उतार दो नीचे पूरे को, ये आ जाएगा 336। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है ताकि ये कट जाए। तो आप क्या बोलोगे, 4 लिख दो। तो 4 चक्कू 16 एंड 4 8 32 और 33, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44 का वर्गमूल, ठीक है। और वैसे आप चाहो तो, अगर आपको ये नहीं आता करना, आप ऑप्शन उठाओ एक एक करके और उनको 2 बार गुणा करो। जैसे 44 गुणा 44 करोगे तो आपको 1936 मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा है, बोल रहा है 2 की घात 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, 2 की घात 2, ठीक है, फिर गुणे, फिर क्या दे रखा है, 2 की घात 2 गुणे 4 गुणे 8, ठीक है, गुणे 4 गुणे 8, और बट्टे में आपको कितना दे रखा है, बट्टे में दे रखा है 2 की घात 4, ठीक है। बट्टे में दे रखा है 2 की घात 4। अब देखो, आपको यहाँ से देख के पता लग गया होगा कि भैया 2 की घात में सब दे रखे हैं, यानी कि जो 4 और 8 है इसको भी 2 की घात में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, देखो 4 होता है 2 का वर्ग, यानी कि मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, बिल्कुल सही बात। और 8 होता है 2 का घन, यानी कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। क्लियर है भाई, ठीक है। अगर आप 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 को 2 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4, तो ये मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 था उसको छेड़ो मत, गुणा 4 को क्या लिखा, 2 की घात 2, बिल्कुल बढ़िया, और गुणा 8 को क्या लिखा, 2 की घात 3, और बट्टे में आपका कितना है, 2 की घात 4, ठीक है। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी गुणा में आधार समान होते हैं आपकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखो आप 2 2 2, तो तीनों के तीनों समान है, आधार है, तो इनकी घातों को जोड़ दो। ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो ये आ जाएगा 2 की घात 7 अपॉन में, मतलब बट्टे में 2 की घात 4। अब आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर आधार समान होते हैं और अगर भाग में होते हैं तो जो आपकी घातें होती है वो घट जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 - 4, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएगा, 3। लेकिन इन्होंने आंसर में 2 की घात 3 नहीं दिया, इन्होंने 12 15 16 ऐसे आंसर दे रखे। तो अगर आप इसको करोगे, 2 की घात 3 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है 8। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो भाई, सरलीकरण से क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है आपके पास 4 अपॉन, ठीक है, 4/11। एक तो थोड़ा सा, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 4/11 और 5/22, ठीक है। 4/11 भागा 5/22, ठीक है, और फिर गुणा दे रखा है शायद, है ना, कितना है, 5/4, ठीक है, 5/4। अब देखो भाई, आपको पता है जो आपने बोर्ड मास का एक नियम पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है आप सबसे पहले भाग करते हो। तो मैंने भाग किया,
अब भाई मुझे भाग करना नहीं आता तो मैं इस भाग को गुणा में बदल रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, बदल दूँ। तो 4/11 भाग को मैंने गुणा में बदला, लेकिन जैसे हम भाग को गुणा में बदलते जो उसके बाद का जो आप बोल सकते हो भिन्न होती है वो उलट जाती है, यानी कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट वो नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि हर अंश अंश हर। तो ये हो जाएगा 5/22 का 22/5, बिल्कुल बढ़िया। और गुणा में आपका कितना था 5/4। अब देखो बस काटने का काम है, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया और 11 से 22 कटा 2 बार। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 1500 रुपये पर 7% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो भाई मूलधन आपको कितना दे रखा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मूलधन को लिख सकते हैं हम P, तो P दे रखा है आपको 1500, ठीक है। रेट दे रखी है आपको कितना 7%, टाइम दे रखा है आपको कितना कितने साल दे रखा है भाई 3 साल, ठीक है, 3 ईयर। अब देखो आपको साधारण ब्याज निकालना है। देखो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, तो 7 ये 21 और 21 को डायरेक्ट 15 के साथ गुणा करो, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं पता तो SI का फॉर्मूला होता है P × R × T, तो मैं लिख रहा हूँ 1500 गुणा में 7 गुणा में 3 और बटे 100। मुझे पता था ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे और 7 ये कितना होगा 21, तो मुझे 21 गुणा 15 करना है। तो 21 गुणा 15 अगर मैं करूँगा डायरेक्ट 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये कितना हो जाएगा 315। यानी कि 315 मेरा क्या आया भाई, ये आया मेरा साधारण ब्याज। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार ही बताता हूँ, जरूरी नहीं वो आपसे साधारण ब्याज पूछे, वो आपसे मिश्र धन भी पूछ सकता है। फिर आप क्या करोगे, इस 1500 में जोड़ोगे इस 315 को, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन धन, यानी मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही हो रहा होगा। ये सुनो 7 21, तो इसका आधे का आधे का आधा, 15 एकम 15 15 दूनी 30, ठीक है बिल्कुल सही। तो 315 आपका ऑप्शन होगा, बिल्कुल है ऑप्शन, ठीक है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, ये भी सिंपल ही था ना। देखो भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, एंड जहाँ तक मुझे लगता है साधारण ब्याज का दे दिया तो ठीक है, बोनस समझ लो आप, क्योंकि वो हर कोई कर लेगा। पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज का दे दिया और वो भी थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना टिपिकल लेंदी कर दिया या फिर ज़्यादा कैलकुलेशन दे दी, फिर वहाँ फंस जाएंगे बच्चे, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 150। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि हमने वस्तु कितने में खरीदी, ठीक है। तो कोई दुकानदार ही मान लो उसने 150 में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है। अब वो कितने में बेच रहा है और उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितने में दे रहा है 168, ठीक है। तो उसको पूछा उसका, अब आप खुद बताओ, आपने एक वस्तु 150 में खरीदी और 168 में बेच दी, आपको लाभ होगा या हानि? मतलब नॉर्मली बताओ कि 150 में खरीद कर 168 में बेच दी, यानी कि कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची, सिंपल सी बात है, लाभ होगा। लेकिन उससे अगर वो लाभ पूछता, ठीक है, अगर वो लाभ पूछता तो हम क्या करते हैं 168 में से 150 घटा देता, आप बोलते भाई 18 रुपये का लाभ है। लेकिन नहीं भाई, उसने लाभ नहीं, उसने लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत की केस में, लाभ प्रतिशत में हम क्या करते हैं, ऊपर तो रखते हैं लाभ, ठीक है, और नीचे बटे में हमेशा हमारा क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य कितना है 150, क्या जाएगा 150 और गुणे में आपका कितना है 100, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काट रहा हूँ, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटा, 3 6 18, तो 6 दूनी 12, तो आपका जो लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा 12%। अगर आपको नहीं पता कि 12% सही है गलत, 150 का 12% निकाल लो, आपका 18 आएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, बिल्कुल सही, 12 5 30, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा है, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो वर्ग और आपका आयत और त्रिभुज, ये 4 चीज़ें ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एक वृत्त का आपका जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये हमारा वृत्त है, इसका ये केंद्र है, तो हमें पता है व्यास क्या होती है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि 2 गुना। तो आप खुद बताओ, अगर व्यास आपका कितना है, कितना दे रखा भाई 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि आर निकालना है हमें, तो आपकी आर हो जाएगी 14। क्यों? क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होगी ना, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आर। और शायद उन्होंने क्या पूछा, उसने पूछा परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, परिधि बोले तो मैं यहाँ से घूम के सॉरी, मैं यहाँ से घूम के गया और दोबारा यहीं पे आ गया, तो इतने में मैंने जो कुल दूरी तय की उसी को बोलते हैं हम परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई,
जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, 2πr। ठीक है, क्या होता है 2πr? 2 का मान क्या होता है 22/7 और गुणा r, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 14। 7 से काटे 14 2 बार, 2 दूनी 4 और 22 को कितना होता है 88, यानी कि 88 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, क्या भाई, परिधि किसकी, इस वृत्त की। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। मेरे ख्याल से तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, ऐसे ही डाल दिया उन्होंने। अब बोला त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ मतलब योग। तो आप खुद बताओ, ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, 180 होता है, हर किसी को पता है। मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब फ्री के मार्क्स आप समझ लो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। संख्या 8 का घन क्या होगा? अब देखो भाई, 8 का घन बोले तो 3 पावर, तो इसका मतलब होता है 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, यानी कि 8 अठे कितना होता है 64, और 64 अठे कितना होता है, कर लो भाई, 64 अठे 8 चकू 32, हाथ से लगे 3, 8 छः 48 और 3 51, ये हो जाएगा हमारा 512, यानी कि 8 का घन कितना होगा 512 होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गुणा दे रखा है, सिंपल सी दशमलव का गुणा है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, गुणा में है 9.2 और गुणा में 0.001। ठीक है, 0.001। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी दशमलव की गुणा आते हैं, ठीक है, गुणा और भाग, सॉरी गुणा, तो आप भूल जाओ कि पहले दशमलव है। मैं इस दशमलव को फिलहाल के लिए मैंने भूल रहा हूँ और इसको भी मैं भूल रहा हूँ, तो हमें कुल मिला के 92 को गुणा करना है 1 के साथ, 92 को गुणा करना है 1 के साथ। अब आप बोलोगे 1 के साथ क्यों, इससे पहले 0 है ना। मैंने कहा भाई अगर 1 रुपये हो, चाहे 1 के पीछे आप इतने 0 लगा लो, है तो वो 1 रुपये ही ना। ठीक है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो अगर मैं 92 को 1 के साथ गुणा करूँगा तो आंसर मेरा 92 आएगा। लेकिन अब बात आती है कि भैया दशमलव मतलब भाई दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? तो देखो यहाँ पे दशमलव के इधर यानी कि दाईं साइड कितने नंबर थे, आप बोलोगे 1 नंबर है, और यहाँ पे दशमलव के दाईं साइड कितने नंबर है 3, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितना होता है 4, यानी कि अब जो इस पे दशमलव लगेगा ना, जो भी हमारा उत्तर आया वो दाएं हाथ से 4 नंबर बाद लगेगा। तो दाएं हाथ ये रहा 1 2, अब नंबर नहीं है तो आगे 0 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 3 4। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 0.0092। क्लियर है? ठीक है, ये भी बस अगर आपको पता है दशमलव कैसे लगता है तो आप कर लोगे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, ठीक है, 20% को भिन्न के रूप में देखो, 20% को भिन्न के, अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो मैं हर उसमें बताता हूँ कि भिन्न को जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम भाग करते हैं 100 से। तो आप कुछ नहीं करोगे, 20/100 कर दोगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट काट लो, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, फिर भी 1/5 ही आएगा, यानी कि 20% की जो भिन्न होगी वो 1/5 होगी। ये भी मेरे ख्याल से सिंपल ही था। ठीक है, और आज का बोनस क्वेश्चन मतलब आप ये लगा लो कि अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको एक आयत दे रखा है, आयत जिसकी लंबाई यानी एल तो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका परिमाप दे रखा है, यानी कि P फॉर पेरीमीटर, परिमाप दे रखा है आपको कितना 24 ही मान लें। ठीक है, 20, ठीक है नहीं 80 मानो। ठीक है, 80 सेंटीमीटर आपको बताना है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि B। हमें पता है जो परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, P बराबर होता है 2L + B, यही जो होता है। अच्छा, परिमाप दे कितना रखा है 80, तो 80 यहाँ रख दो, बराबर 2L बोले तो लंबाई 12 दे रखी है बिल्कुल, और B वही तो पता करनी है भाई। ठीक है, अच्छा ये 2 जब यहाँ आएगा, 2 तो यहाँ किस में है, इनके साथ ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 2 यहाँ गुणा में तो इधर भाग में आएगा, तो ये आ जाएगा 80/2 भाग में आ गया, और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 प्लस में B। 2 से 80 को काटा 40 बारी, तो ये आएगा 40 बराबर 12 धन में B। अब जब मैं B निकालूंगा, क्योंकि मुझे B निकालना है तो मैं 12 को भी इधर भेजूंगा। 12 यहाँ, 12 का चिन्ह क्या है यहाँ, 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि 12 है आपका धन का, धन की चीज़ जब इधर आएगी तो ऋण में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 40 ऋण 12, तो कितना हो जाएगा B बराबर 40 में से 12 गया 28। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा 28 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ तो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, वो ब्रेथ कितनी है 28 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन इस हिसाब से गलत हो गया, क्यों, क्योंकि भैया जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है चौड़ाई के मामले में, पर कोई नहीं, कुछ सवाल था आपने कर लिया।
आपने मेन चीज़ क्या सीखी कि अगर परिमाप दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई में से एक चीज़ दे रखी है, तो आपको दूसरी चीज़ कैसे निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मैंने देखा था प्रैक्टिस सेट्स में, तो इसलिए मैं ले आया। तो मेरे ख्याल से आज की ये क्लास आपको सही लगी होगी। एंड थोड़ा बहुत बता देना अगर कहीं पे गलती हो रही है, गलती इन द सेंस कि भाई ऐसे नहीं ऐसे में बता दी, या फिर जो तूने पहले बताया था वो सही था, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से जय हिंद जय भारत।